30 जुलाई 2022 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर में कोई मजा नहीं है, इसलिए इससे जीते जी मरकर बाप का बन जाओ, सच्चे परवाने बनो। मैं आत्मा परवाना हूँ, ये हम आज के दिन पक्का करेंगे। परवाना भी हूँ और जीते जी मरने वाला परवाना हूँ। प्रश्न, संगम युग का फैशन कौन सा है? उत्तर, इस संगम युग पर ही तुम बच्चे यहाँ बैठे बैठे अपने ससुर घर वैकुंठ का सैर करके आते हो। यह संगम युग का ही फैशन है। सूक्ष्म वतन का राज भी अभी ही खुलता है। तो सूक्ष्म वतन, परम धाम और सतयुग, ये 3 जगह की हम विजिट लेते हैं जो दुनिया वालों को मालूम नहीं है। प्रश्न, किस विधि से गरीबी व दुखों को सहज ही भूल सकते हो? प्रश्न लिख लीजिए। किस विधि से गरीबी व दुखों को सहज ही भूल सकते हो? अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो गरीबी व दुख सब भूल जाएंगे। गरीब बच्चों के पास ही बाप आते हैं शाहूकार बनाने। गरीब बच्चे ही बाप की गोद लेते हैं। इस संसार में सभी गरीब हैं, सभी ने बाबा की गोद लिया है। बहुत सुंदर गीत है, महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। जहाँ प्यार है वहाँ कुछ न कुछ समर्पण करना पड़ता है, प्यार को निभाने के लिए। ओम शांति। आत्माओं की प्रीत बनती है अपने पारलौकिक बाप परमपिता परमात्मा से। जानते हैं बाबा हमको यहाँ से ले जाएंगे। किसकी आत्मा शरीर छोड़ जाने लगती है तो मेहनत करते हैं। जैसे सावित्री सत्यवान की कहानी बताते हैं, उनकी आत्मा के पिछाड़ी कितना लटक पड़ी कि फिर शरीर में आ जाए, परंतु उनमें ज्ञान तो था नहीं। तुम्हारे में ज्ञान है। हम हर एक की प्रीत भी है उस परम पिता परमात्मा से। अंडरलाइन, मुझ आत्मा की प्रीत है परम पिता परमात्मा से। प्रीत क्यों बनी है? मर जाने के लिए। यह प्रीत तो बहुत अच्छी है। बाप की आत्माएं आधा कल्प भक्ति मार्ग में ठोकरें खाती हैं। हम अपने शांति धाम घर में जाए है भी बरोबर। बाप भी कहते हैं अशरीरी बनो, मर जाओ। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो उसको मर जाना कहा जाता है। बाप समझाते हैं, बच्चे इस दुनिया अथवा इस बंधन से मर जाओ, अर्थात मेरा बन जाओ। कोई कोई क्या कहेंगे, ये व्याख्या कैसी लगेगी? डेफिनेशन कैसी लगेगी? मरना माना बाबा का बनना। इसलिए लौकिक दुनिया में कहते हैं आप बुए बिना स्वर्ग में नहीं जा सकते। स्वर्ग का कोई भी कितना भी वर्णन करे, अगर आपको स्वर्ग का अनुभव करना है तो इस कलयुग से मरना पड़ेगा। तो ऐसे भगवान के प्यार का अनुभव भी करना है तो मुझे इस देह अभिमान से मरना पड़ेगा। इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर में कोई मजा नहीं है। ये हमारे दिल पर हाथ रख के हमें देखना है। यह तो बहुत छीछी दुनिया है, बरोबर रौरव नर्क है। तुम बच्चों को कहते हैं अब मेरे बन जाओ, मैं आया हूँ सुखधाम में ले जाने, जहाँ दुख का नाम नहीं रहता। इसलिए इस क्षमा पर खुशी से परवाने बन जाओ। परवाने खुशी से आते हैं ना, दौड़ दौड़ कर।
कोई ऐसे पतंगे होते हैं, ज्योति जलती है तो जन्मते हैं, बत्ती बुझती है तो मर जाते हैं। भारत में बहुत ऐसा होता है ना कि इतने सारे वो मस्कीटोज और उस प्रकार के जर्म्स आ जाते हैं, तो लाइट हुई तो बहुत सारे जर्म्स, लाइट चली गई तो सब मर के पड़े हुए होंगे। तो ये भी बाबा कैसे हम बच्चों को सिखा रहा है। दीपमाला पर ढेर छोटे छोटे पतंगे हरे रंग के होते हैं, बत्ती गई और यह मरे। अब यह तो बड़ी क्षमा है। कौन है बड़ी क्षमा? हमारा मीठा प्यारा शिव बाबा। बाप कहते तुम भी पतंगे मिसल फिदा हो जाओ, तुम तो चैतन्य मनुष्य हो, जो भी देह के बंधन है यह जीते जी छोड़ दो, अपने को आत्मा समझ मेरे साथ योग लगाओ, खुशी में रहो तो इस शरीर का भान छूट जाएगा। हम आत्मा इस दुनिया को छोड़कर अपने घर जाती है। यह दुनिया अब कोई काम की नहीं है, इससे दिल नहीं लगाओ। इस दुनिया में बहुत गरीबी है, गरीब ही दुखी होते हैं। बाप कहते बच्चे अब अशरीरी बनो। चलो कुछ क्षण के लिए अपने आप को संकल्प देते हैं, मैं अशरीरी आत्मा हूँ। डीप ब्रीदिंग करे, मैं अशरीरी आत्मा हूँ, मैं अशरीरी आत्मा हूँ। मेरा बाबा भी अशरीरी है, मेरा घर भी मेरे अशरीरी आत्मा भाइयों का है। बाप कहते बच्चे अब अशरीरी बनो, हम आत्मा वहां शांति धाम में रहने वाली हैं। अभी तो उस शांति धाम में कोई जा नहीं सकते जब तक पवित्र नहीं बने हैं। इस समय सभी के पंख टूटे हुए हैं, सबसे जास्ती पंख उनके टूटे हुए हैं जो अपने को भगवान मान बैठे हैं। तो वह ले कहाँ जाएंगे? खुद ही नहीं जा सकते तो तुम्हारी सदगति कैसे करेंगे? इसलिए भगवान ने कहा है इन साधुओं का भी मुझे उद्धार करना है। सिर्फ वह समझते हैं कृष्ण भगवान उवाच, परंतु है शिव भगवान उवाच। शिव है ही अशरीरी, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ही समझाएंगे। मनुष्यों की रचना प्रजापिता ब्रह्मा से होती है, यह तो सब मानते हैं। कोई से भी पूछो, उनको महसूस हो कि बरोबर बाप बच्चों को किस लिए रचते हैं, बाप बच्चों को किस लिए रचते हैं। बाप रचते हैं वर्षा देने के लिए। लिख लो, बाप बच्चों को किस लिए रचते हैं? वर्षा देने के लिए। तो बाबा ने भी मुझे रचा, मुझे एडप्ट किया, गोद बिठाया, अपना बनाया, किस लिए? वर्षा देने के लिए। तो मुझे क्या करना है? बाबा ने तो अपना काम कर लिया, 7 अबज आत्माओं में से मुझे चुन लिया, मुझे अपना बना लिया, मुझे दिव्य बुद्धि दे दी, आत्म दर्शन करा दिया, परमात्मा दर्शन करा दिया, समय का दर्शन करा दिया, कर्म का दर्शन करा दिया, परम धाम का दर्शन करा दिया, सतयुग का दर्शन करा दिया। बाबा ने तो सब अपना काम कर लिया, अब मुझे क्या करना है? उसका उपयोग करके, प्रयोग करके योगी बनना, योग्य बनना, ये मेरा काम है। हर एक लिख लीजिए, बाबा ने क्या किया और अब मेरा क्या काम है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को रचा है, तुम जानते हो। बाप हमें पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बाप आते हैं दुनिया को बदलने, नर्क को स्वर्ग बनाने, मनुष्य सृष्टि को दैवी सृष्टि बनाने। वही सुख देने आएंगे ना। भल यहाँ मनुष्य पदमपति है, महल माड़िया है, परंतु तुम जो पढ़ाई पढ़ते हो
उससे तुम बड़ा ऊंच पद पाते हो। जिस्मानी पढ़ाई वाले समझेंगे हम बैरिस्टर बनते हैं, हम आईएएस बनते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए। कितना ऊंच से ऊंच पद है, सो भी 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनते, अकाले मृत्यु नहीं होती। परंतु किसकी? जो परवाने बाप को अपना बनाते हैं, बाप की गोद लेते हैं। अंडरलाइन करे, मैं आत्मा परवाना बाप को अपना बनाती हूँ, मैं आत्मा बाप की गोद लेती हूँ, और इसलिए मेरा अकाले मृत्यु नहीं होगा। अभी तो सब बिल्कुल गरीब है, तुम जानते हो, यह महल माड़िया आदि सब क्या होगा? हमारे साथ सतयुग में जाएगा क्या? नहीं। शरीर छोड़ेंगे तो साथ जाएगा? नहीं। तो बाबा कहते ये महल माड़िया आदि सब खत्म हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। हम ही विश्व के मालिक बनने वाले हैं। मालिक थे, अब नहीं है, फिर मालिक बनेंगे। सारी सृष्टि का मालिक और कोई बनते नहीं है। मैं आत्मा सारे विश्व की मालिक थी और अभी फिर बन रही हूँ। लिख लीजिए, मैं आत्मा विश्व की मालिक थी और अब फिर बन रही हूँ। देखो बाबा हमें क्या क्या ऊंची स्थिति में ले जाते हैं, उसको हमें अफर्मेशन बनाकर बार बार रिपीट करना है, बार बार दोहराना है, अनुभव करना है। उससे क्या होगा? हमारा कॉन्शियसनेस में रिप्रोग्रामिंग हो जाएगा। सारे राज्यों का सार क्या है? रिप्रोग्रामिंग करना। भक्ति और ज्ञान का फर्क क्या है? रिप्रोग्रामिंग करना। भक्ति में सब कुछ करते हैं, लेकिन अंदर तक जाए और प्रोग्रामिंग चेंज होवे तो वो ज्ञान से होता है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो 21 जन्म के लिए। सुख तो सबके लिए हैं, यहाँ तो छोटी आयु वाले ही मर जाते हैं। बहुत ऐसे भी होते हैं जो राजा के पास जन्म लेते ही मर पड़ते हैं। राजा ही जैसे जन्म लेने तक ही मिले। अभी तुम बच्चे जानते हो, यहाँ हम बैठे हैं बेहद बाप के आगे। आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती रहती है। अभी जानते हैं हमारी आत्मा का बाप आया हुआ है। अंडरलाइन करेंगे, पुराने बंधन से छुड़ाए नए संबंध में जुड़ाने के लिए। हाँ, बाबा क्यों आया है? पुराना छोड़ो, नया प्राप्त करो। बरोबर तुम सूक्ष्म वतन वैकुंठ आदि में जाते हो, मिलते जुलते हो, तुम्हारा कनेक्शन हो गया है बेहद का। देखो गुरुवार को रुक्मणी दीदी ने प्यारे बाबा को भोग लगाया तो क्या हुआ? क्या है कि सब एडवांस पार्टी की दादियां वहां मिली सूक्ष्म वतन में। तो ऐसा नजारा किसको अनुभव होगा? ऐसे ही मोहिनी दीदी ने भी भोग लगाया तो बड़ी दीदी से कैसे मुलाकात हुई। तो बाबा कहते तुम बच्चे क्या करते हो? सूक्ष्म वतन वैकुंठ आदि में चले जाते हो और मिलते जुलते हो। तुम्हारा कनेक्शन हो गया है बेहद का। हमारा कोई छोटा मोटा चाचा मामी मौसा मौसी ऐसा कनेक्शन नहीं रहा, अभी बेहद का कनेक्शन हो गया। यह कैसा अच्छा फैशन हो गया। अपने ससुर घर जा सकते हो। हमारा ससुर घर कौन सा है? सभी को पता है हमारा ससुर घर कौन सा है? वैकुंठ। हाँ, वैकुंठ परम सूक्ष्मवत क्या बोलते हैं कि सतयुग है हमारा ससुर घर। और परम धाम क्या है? परम धाम हम आत्माओं का घर है। और सूक्ष्म वतन है फरिश्ता स्वरूप बन करके बाबा की सूक्ष्म सेवा करने का स्थान। तो तीनों का मुलाकात करनी है। तो आज बाबा कहते हैं
तुम्हारा ससुर घर है वैकुंठ। अपने ससुर घर जा सकते हो। मीरा का भी वैकुंठ ससुर घर था ना, चाहती थी ससुर घर वैकुंठ जाए। यह ससुर घर नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल गरीब है, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है। भारत हमारा बहुत ऊंचा देश है, सोने का भारत था, अब नहीं है। जब था उसकी महिमा करते हैं, अभी तो सोने की क्या हालत हो गई है। क्या हालत हो गई है, इतना महंगा हो गया है। और फिर लेकर के भी कभी कोई चोरी कर लेता है, क्या क्या परेशानी हो जाती है। जेवर आदि सब ले लेते हैं, बेचारे छिपा कर रखते हैं, कहाँ डाकू न लूट जाए। वहां तो बेशुमार सोना होगा। निशानियां भी लगी हुई हैं, सोमनाथ के मंदिर में निशानियां हैं, मणिया आदि कब्रों में मुसलमानों ने जाकर लगा दी, अंग्रेज लोग भी ले गए, निशानियां लगी हुई हैं। तो भारत कितना शाहूकार था, अब देखो भारत का क्या हाल है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप के बने हैं स्वर्ग का मालिक बनने। बाबा आया हुआ है, आगे भी आया था। शिवरात्रि मनाते हैं, अब रात्रि कृष्ण की भी कहते हैं, शिव की रात्रि भी कहते हैं। जरा सा फर्क, इन बातों को अब तुम बच्चे जानते हो। कृष्ण का जन्म तो दिन में हो व रात में हो, इसमें रखा ही क्या है। रात्रि कृष्ण की मनाना वास्तव में रॉन्ग है। शिव है, रात्रि है शिव की, है शिव बाबा की रात। कृष्ण तो आता है जब सवेरा होता है, नई दुनिया सतयुग होता है। परंतु यह है बेहद की बात, और है भी शिव भगवान वाच। उन्होंने शिव को भूल कृष्ण की रात्रि लिख दी है। जब रात पूरी हो तब दिन शुरू हो। बाप आते ही है बेहद का दिन बनाने। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा कहाँ से आया, गर्भ से तो नहीं निकला। ब्रह्मा के माँ बाप कौन, कितनी विचित्र बात है। बाप एडप्ट करते हैं, इनको माँ भी बनाते हैं, बच्चा भी बनाते हैं। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा के माँ बाप कौन, शिव बाबा। फिर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को बच्चा भी बनाता है। हाँ, अपनी वन्नी बनाता, मतलब हम बच्चों की माँ भी बनाता है। माँ ही एडप्ट करती है, इसलिए गाया जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घने रे। हम सब आत्माएं आपके बच्चे हैं। आत्मा ही पढ़ती है, इन ऑर्गन से सुनती है। बच्चों को यह याद भूल जाती है, वे अभिमान में आ जाते हैं। बाप समझाते हैं, तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। बाबा ने समझाया, मुझे याद करो, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, जो हीरे तुल्य है। जो बाप के बनते हैं उनका हीरे तुल्य जन्म है। तुम्हारी आत्मा शरीर के साथ परम पिता परमात्मा की बनी है। अब आत्मा हीरे जैसा बनती है, अर्थात प्योर सोना बनती है, 24 कैरेट। लिख लेंगे, मैं आत्मा प्योर सोना बन रही हूँ, 24 कैरेट सोना बन रही हूँ। बाबा मुझे प्योर सोना, 24 कैरेट सोना बना रहे हैं। जब लिखेंगे तो गहराई से अनुभव होगा। बाबा ने क्या बोला, तुम्हारी आत्मा क्या बन रही है, 24 कैरेट सोना बन रही है। अभी तो कोई कैरेट नहीं रहा। बाबा कहते बच्चे अभी तो कोई भी कैरेट नहीं है, और उसमें से 24 कैरेट बनना है, तो कितना बड़ा काम है ना। तो बाबा कहते बच्चे, हाँ, तो तुम्हें क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है। मैं 24 कैरेट थी, 24 कैरेट बन रही हूँ, बन सकती हूँ, लेकिन अभी कोई कैरेट नहीं है। तो अभी क्या करना है, बाबा के सामने बैठना है, तो वो कैरेट आ जाएंगे।
अभी तुम बच्चों को सन्मुख बैठ सुनने से मधुबन की भासना आती है। यहाँ ही मुरली बजती है, इसलिए हम रोज क्या सोचते हैं, हम हिस्ट्री हॉल में बैठ के सुन रहे हैं, बाबा के सन्मुख सुन रहे हैं। शिव बाबा परम धाम से सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा को लेकर सूक्ष्म रूप में आकर अभी भी हिस्ट्री हॉल में बैठते हैं और मुरली बजाते हैं। भल बाबा कहाँ जाता भी है, परंतु इतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि मुरली सुनकर फिर मित्र संबंधी आदि माया के राज्य में चले जाते हो। यहाँ तो भट्ठी में रहते हो, मधुबन का तो वातावरण ही अलग है। यहाँ तो राजाई की प्राप्ति के लिए पढ़ रहे हो, या तुम्हारे रहने के लिए हॉस्टल है। घर के भी और बाहर के भी कितने आकर रहते हैं। यहाँ तुम स्कूल में बैठे हो, गोरख धंधा आदि कुछ भी नहीं है, आपस में ही चिट चैट करते रहते हैं। एक तरफ है सारी दुनिया, दूसरी तरफ हो तुम। तो दूसरी तरफ है मैं और बाबा, एक और है सारी दुनिया। वो भागवत में, महाभारत में कहानी बताते हैं ना, कि जब युद्ध होने वाला था तो कहते हैं अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए। तो कृष्ण कहता है एक और मैं रहूंगा और मैं लड़ाई भी नहीं करूंगा, केवल रथवान बनूंगा, और दूसरी ओर मेरी अक्षौणी सेना रहेगी, तुम्हें क्या चाहिए? तो अर्जुन ने क्या मांगा, दुर्योधन ने क्या मांगा, कोई को मालूम है ये कहानी? ये कहानी बड़ी हमारी यादगार कहानी है। किसको अर्जुन पता? ने कृष्ण भगवान को मांगा और दुर्योधन ने उसकी सेना मांगी। हाँ, क्यों? अर्जुन ने क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि इतने सारे लोग हैं, ये एक क्या करेंगे। और अर्जुन ने सोचा अगर कृष्ण भगवान मेरा सारथी है, फिर मुझे किसी भी चीज की चिंता नहीं। राइट, एग्जैक्टली, कि अगर भगवान मेरा साथी है तो मेरा विजय निश्चित। कोई कुछ नहीं बिगड़। हाँ, विजय जहाँ होता है, जहाँ भगवान होता है, तो ये निश्चय होना चाहिए। हाँ? तो बाबा कहते हैं ये हमारा यादगार है कि शिव बाबा मेरे साथ है और सारी दुनिया एक और है। तो हमें शिव बाबा का हाथ पकड़ना है। क्यों? क्योंकि जब हम शिव बाबा का हाथ पकड़ेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा और हम दुनिया वालों का भी कल्याण कर सकेंगे, हम अपने लौकिक परिवार का भी उद्धार कर सकेंगे। तो बाबा कहते हमेशा याद रखो कि हमारा साथी कौन है, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोके? आगे क्या है? आंधी और तूफान। सबको गीत मालूम है ना? रेनू बेन, विजय बेन, सबको गीत मालूम है ना? मीना बेन, जिसका साथी है भगवान। मैं बीच बीच में पूछती हूँ ताकि आपकी एकदम आत्मा में अलर्ट फीलिंग रहे। जिसका साथी है भगवान, और क्या आगे? उसको क्या रोकेगा आंधी और क्या रोकेगा आंधी और तूफान? तो आंधी तूफान तो आएगा ही नहीं, रोकेगा तो क्या? हमने कहा आंधी तूफान भी साथीदार बन जाएंगे। तो अभी तो हम इतने बाबा के पावरफुल बच्चे बन गए हैं। एक तरफ है सारी दुनिया, दूसरी तरफ तुम हो। बाप बैठ समझाते हैं तुम आत्माओं का प्रीतम एक है। आत्मा ही उनको याद करती है। भक्ति में कितना भटकते हैं निराकार बाप से मिलने के लिए, क्योंकि दुखी हैं। सतयुग में भटकते नहीं हैं। अभी तो कितने ढेर चित्र बनाए हैं, जिसको जो आया वह चित्र बनाया। गुरुओं का कितना मान है, समझते हैं जैसे वह गुरु लोग हैं, वैसे यहाँ भी यह गुरु है। तो जैसे साधु वासवानी पहले टीचर था, फिर साधु बना, गरीबों की सेवा की, अभी उनके पास कितने लाखों रुपये आते हैं। मनुष्य समझते हैं जैसे और आश्रम है वैसे यह भी आश्रम है, परंतु तुम समझते हो यहाँ बाप आते ही ब्रह्मा के तन में हैं।
अंडरलाइन। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं और कोई गुरुओं की तरह नहीं है। जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां चाहिए, ब्रह्मा के मुखवंशावली चाहिए ना, जो रुद्र यज्ञ रचे। यह है रुद्र शिव बाबा का यज्ञ। तो शिव बाबा रुद्र यज्ञ रचता है, यज्ञ की संभाल कौन करता है? ब्राह्मण बच्चे। अब एक को ही याद करना है। यहाँ तो मनुष्य से देवता बनने की बात है, ऐसा कोई सत्संग नहीं है जहाँ यह बात हो कि मनुष्य से देवता बनना है। तुमको ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तुम्हारी बात से मनुष्य हंस पड़ते हैं कि यह कैसे हो सकता है। फिर जब पूरा है फिर कहते हैं बात राइट है, बरोबर भगवान बाप है ना, बाप से वर्षा मिलता है। हम विश्व के मालिक थे, अब देखो क्या हाल है। किसको भी बोलो, वह तो बाप है, स्वर्ग का रचयिता। फिर तुम स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं बनते हो? नर्क में क्यों बैठे हो? अभी तो रावण राज्य है, सतयुग में रावण होता नहीं। अहिंसा परमो धर्म है, उनको विष्णुपुरी कहते हैं, परंतु समझते नहीं कि विष्णुपुरी माना स्वर्गपुरी। तुम बच्चे जानते हो, विष्णुपुरी में ले जाने के लिए बाप आकर पढ़ाते हैं, कहते हैं माँ में कम याद करो। परम पिता परमात्मा आकर ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा अपना कर्तव्य कराते हैं। क्लियर लिखा हुआ है, विष्णुपुरी कहो व कृष्णपुरी कहो, एक ही बात है। लक्ष्मी नारायण बचपन में राधे कृष्ण है। यह प्रजापिता ब्रह्मा तो साकारी है ना, सूक्ष्म वतन में तो प्रजापिता नहीं कहेंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्शन होती है, बाप अपना बनाते हैं। कितनी सहज बात है। सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र अपने घर में रखो, उनमें लिखत भी हो, गाते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बाप शिव को गुम कर दिया है। अभी तुम समझते हो, वह है निराकार परमपिता परमात्मा, यह है प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा को देवता भी कहेंगे। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः और शिव परमात्माय नमः। देवता तब कहेंगे जब संपूर्ण फरिश्ता बनते हैं। तुमको अभी देवता नहीं कहेंगे। देव युग में तुम्हारा है दैवी धर्म। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताय नमः कहते हैं, न कि ब्रह्मा परमात्माय नमः कहते हैं। जब इन्हों को ही देवता कहते हैं, फिर अपने को परमात्मा क्यों कहते हैं? सब परमात्मा के रूप है, यह कैसे हो सकता है? यह भी ड्रामा में नोंद है, उनका भी कोई दोष नहीं है। अंडरलाइन करो। बाबा कहते, जिन्होंने गलत शास्त्र लिखा, गलत बातें बताई अकॉर्डिंग टू हमारी रीति से, राइट, उसी का दोष नहीं है, क्योंकि ड्रामा बना हुआ है। ऐसे ही हम अपने जीवन में भी कोई भी बात के लिए कि ड्रामा अनुसार हर एक अपना पार्ट बजा रहा है, हर एक की अपनी कैपेसिटी है, हर एक का अपना रोल है, सब निर्दोष है। जितना आप सोचेंगे ना कि किसी का दोष नहीं, सब निर्दोष है, सब निर्दोष है, सब निर्दोष है, ऐसे आपके लिए भी कोई दोष नहीं निकालेगा। गोज अराउंड कम्स अराउंड। अगर आप कहो सब निर्दोष है तो सब कहेंगे आप भी निर्दोष हो, क्योंकि जो बाहर जाता है वही हमारे पास वापस आता है। न हम किसी का दोष निकाले, न कोई हमारा दोष निकाले। कैसे बताए? भगत सब भूले हुए हैं, किस्म किस्म के अथाह रास्ते बताते हैं। अब बाप समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है, वर्षा लेना है तो शिवाय ब्रह्मा के शिव बाबा से वर्षा मिल न सके, ब्रह्मा के द्वारा ही मिलेगा। शिव बाबा अकेला किसी को वर्षा नहीं देता है। और अब ब्रह्मा अव्यक्त हो गया तो बाबा ने ब्रह्मा कुमार कुमारियों को निमित्त बनाया।
सब उस एक प्रीतम को बुलाते हैं। मैं कलप कलप इस संगम पर आता हूँ, मैं हूं भी बिंदी, भेंट कर देखो कैसे करते हैं। कितनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट है। डीप ब्रीदिंग करे, रिलैक्स हो जाए। मुझ छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट है। अपने आप को प्रकृति के बीच में देखे। मैं कैसे एकदम सूक्ष्म चमकीली ज्योति बिंदी आत्मा हूँ। एकदम अपना सुंदर स्वरूप देखे। मैं इतना ज्योति का कण हूँ, एकदम सूक्ष्म बिंदु हूँ। और मेरे में 84 जन्मों का 5000 वर्ष का सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग का सूक्ष्म वतन परम धाम का अविनाशी रिकॉर्डिंग है। मैं एक अद्भुत सितारा हूं। मैं एक अनोखी ज्योति हूं। मैं एक निराली बिंदी रूप आत्मा। मैं सूक्ष्म की सूक्ष्म एक दिव्य शक्ति हूं। मैं अजर अमर अविनाशी हूं। मैं परमात्मा द्वारा पसंद की हुई विशेष आत्मा हूं। तो इस स्थिति में हम स्थित हो जाते, कितना सुंदर लगता है। भेंट देखो कैसे करते हैं। कितनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट है। ये कुदरत है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को नमस्ते। याद हम रूहानी नमस्ते। बच्चों की हम रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्कार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। शुक्रिया शुक्रिया बाबा। बाबा। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। हम सभी ये पूरा देख रहे हैं ना, सभी एक दूसरे का बॉक्स देख रहे हैं, नाम देख रहे हैं। चलो संकल्प करें कि हम सभी मीठे ते मीठे बाबा के मीठे बच्चे हैं। हम सच्चिदानंद स्वरूप बाबा के सच्चिदानंद स्वरूप बच्चे हैं। हम ज्ञान सागर के ज्ञान स्वरूप बच्चे हैं। हम प्रेम सागर के प्रेम स्वरूप बच्चे हैं। एक एक बॉक्स में दृष्टि देते जाएं, और जो अपना वीडियो चालू कर सके वो कर दो, तो दृष्टि की सुंदर मुलाकात हो जाएगी। हम आनंद के सागर के आनंद स्वरूप बच्चे हैं। हम सुख के सागर के सुख स्वरूप बच्चे हैं। हम पवित्रता के सागर के पवित्र स्वरूप बच्चे हैं। हम लाइट हाउस बाबा के लाइट हाउस बच्चे हैं। अच्छा, उस स्थिति में अभी हम धारणा के लिए सार सुनेंगे। अपने को आत्मा समझ दिल की प्रीत एक बाप से लगानी है। यह दुनिया कोई काम की नहीं, इसलिए इसे बुद्धि से भूल जाना है। मैं आत्मा अपनी दिल की प्रीत एक बाप से लगाती हूँ। मैं आत्मा अपने दिल की प्रीत एक बाप से लगाती हूँ।
यह दुनिया कोई काम की नहीं, इसलिए मैं आत्मा इसे बुद्धि से भूल जाती हूँ। अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाने लिए एक बाप पर पूरा पूरा फिदा होना है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का करना है। मैं आत्मा अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा फिदा होती हूँ। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, यह पाठ मैं पक्का करती हूँ। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, यह पाठ में आत्मा पक्का करती हूँ। वरदान। समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला से पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। मैं आत्मा समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला से पार करने वाली तीव्र पुरुषार्थी हूँ। जैसे समय की रफ्तार तीव्र गति से सदा आगे बढ़ती रहती है, समय कभी रुकता नहीं। यदि उसे कोई रोकना भी चाहे तो भी रुकता नहीं। समय तो रचना है, आप रचयिता हो, इसलिए कैसी भी परिस्थिति अथवा समस्याओं के पहाड़ भी आ जाए तो भी उड़ने वाले कभी रुकेंगे नहीं। अगर उड़ने वाली चीज बिना मंजिल के रुक जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप बच्चे भी तीव्र पुरुषार्थी बन उड़ती कला में उड़ते रहो, कभी भी थकना और रुकना नहीं। स्लोगन। याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। मैं आत्मा याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाती हूँ, यही मनसा सेवा करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कुछ क्षण के लिए साइलेंस में बैठ जाएंगे।